हेलो एवरीवन, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस 1। इस बुक से रिलेटेड और भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए गए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपको सबसे कम टाइम में बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। कम टाइम में अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आई विल ट्राई टू कवर इट इन लेस टाइम। ओके, तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखिए कितने सारे पहाड़ या फिर बादल वगैरह जब हम दूर से देखते हैं तो उसमें एक फेस नज़र आता है, उसका कोई ना कोई शेप नज़र आता है। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है जिसमें एक माउंटेन है और उसमें एक फेस बना हुआ है। और ऐसा लोगों का मिथ है कि कभी ना कभी इस फेस से रिलेटेड एक ह्यूमन बीइंग इस विलेज को ज़रूर विजिट करेगा और उसके बाद जो एक प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन सच हो जाएगी। अब वो प्रिडिक्शन क्या है ये हम चैप्टर पढ़ते हुए समझेंगे, बिकॉज मैं अगर आपको सभी चीज़ बता दूं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये पैसेज जो है इसे समझा देती हूँ जिससे कि आपका स्टोरी को लेकर कंसेप्ट बन जाए। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. तो देखो, जब हम डिस्टेंस से देखते हैं तो जो हिल टॉप्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे उनमें कुछ ना कुछ शेप बना हुआ है। और ये जो शेप है ये किसी एनिमल का भी हो सकता है या फिर किसी ह्यूमन फिगर का भी हो सकता है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, सम स्टोरीज कम ट्रू। और इन सारे शेप से रिलेटेड कुछ स्टोरीज जो है ना ह्यूमन बींग्स खुद से क्रिएट कर लेते हैं और कुछ स्टोरीज में से सच भी हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती है। तो ये जो ग्रेट स्टोन फेस हम पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसी ही शेप से रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि एक ऐसे इनहेबिटेंट्स की याद दिलाती है। इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? वहाँ के रहने वाले लोग जो कि उस प्रोफेसी का वेट कर रहे थे। प्रोफेसी मीन्स क्या होता है? प्रिडिक्शन। व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? तो ये प्रोफेसी क्या थी, ये प्रिडिक्शन क्या था और क्या ये प्रिडिक्शन सच हुआ या नहीं? चलिए हम इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आफ्टरनून के टाइम है जब सन जो है ना कम्प्लीटली नीचे जा रहा था। इट मीन्स जस्ट दिन ख़त्म होने वाला था और एक मदर और उसका जो छोटा बेटा है वो अपने कॉटेज के डोर पर बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस की। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन को समझिए। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज। तो उनको बस अपना सर उठाना होता था और देखते ही उनको क्या दिखाई देता था? इट यहाँ पर आ रहा है ग्रेट स्टोन फेस के लिए। और बहुत ज़्यादा माइल्स दूर था, ये बहुत दूर था, लेकिन सनशाइन जो है ना वो इतना ज़्यादा ब्राइटनिंग था कि इसके सारे फीचर्स दिखाई दे रहे थे। ब्राइटनिंग मीन्स इतना ज़्यादा उजाला था कि उस ग्रेट स्टोन फेस के जितने भी फीचर्स है, जो भी क्वालिटीज़ हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आप इस इमेज के थ्रू देखने की समझने की कोशिश करिए। छोटे छोटे कॉटेज है और ये इतना बड़ा ये रॉक है, ये माउंटेन है कि कहीं भी बैठो ये साफ साफ दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। आफ्टर देखिए व्हाट हैपेंस एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। अब ये ग्रेट स्टोन फेस जो था एक्चुअली ये था क्या? ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये नेचर का वर्क था, किसी ह्यूमन ने इसे नहीं बनाया था। ये परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। इसमें क्या था? छोटे छोटे जो बहुत सारे ह्यूज रॉक्स होते हैं, जो असंख्य रॉक्स होते हैं। इमेंस मतलब क्या होता है? काउंटलेस जितने भी रॉक्स रहते हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर इसमें रखे हुए थे। और ऐसा माना जाता है जैसे कि एक के ऊपर एक रखा गया है और जब दूर से देखा जाता था तो प्रॉपर डिस्टेंस से तो इससे एक फेस टाइप का, एक ह्यूमन फेस जैसा ये फिगर दिखाई देता था। इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रॉच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वंस अपॉन अनदर। अब देखिए यही जो शेप जो दूर से नज़र आता था, अगर एक स्पेक्टेटर मीन्स होता है देखने वाला पर्सन, अगर उसके पास जाए, बहुत पास जाए तो वो जो आउटलाइन जो फिगर था वो खो जाता है। और उसके बाद ये जो एनॉर्मस जो बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स जो होते हैं, बस ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर ढेर करके रखा हुआ है और जो ह्यूमन लाइक फिगर दूर से दिखाई देता था लेकिन पास जाने पर वो फिगर नहीं दिखाई देता। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। अब देखो, जब दूर से देखते हैं और जब बादलों से घिरा रहता है ये फेस, ग्रेट स्टोन फेस, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एकदम जीवंत है, एकदम लाइक जैसे बात ही कर लेगा। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। अब देखिए वहाँ के लोगों का ये एक बिलीफ था, ये एक सच्ची धारणा थी कि ये जो फर्टिलिटी है, यहाँ फर्टिलिटी मीन्स जो वहाँ
वहाँ की ज़मीन जो इतनी ज़्यादा उपजाऊ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उपजाऊ है क्योंकि वो जो काइंड फेस है, बिनाइन फेस मीन्स क्या होता है, काइंड फेस, ये जो काइंड फेस है ना ये कंटिन्यूअली बीमिंग कर रहा है। बीमिंग मीन्स क्या होता है, ऐसे झांक कर देखना। After that, a mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was अर्नेस्ट। देखिए, अब जो मदर एंड जो सन के बारे में बात की गई है, ये दोनों बैठे थे और बैठकर कॉटेज के डोर पर कंटिन्यूअसली इसे गेज कर रहे थे। गेज मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली देखते रहना ग्रेट स्टोन फेस को, और आपस में बात कर रहे थे। और उस बच्चे का नाम अब रिवील किया गया, उस बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। मदर सेड ही, और वो अपनी माँ से बोलता है, वो उस समय बोलता है जब वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था, और ऐसा मानो जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसको देखकर स्माइल कर रहा है। और उसके बाद वो अपनी मदर से बोलता है कि काश मम्मी ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये हमसे बात कर पाता, और देखने में तो ये बहुत ज़्यादा काइंड लगता है, तो इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा प्लीजेंट होगी। और इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। और उसके बाद ये बच्चा बोलता है कि अगर मैं इस ग्रेट स्टोन फेस को कभी देख पाता और ऐसा अगर कोई पर्सन होता तो मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। तो अब देखिए, अब उस ओल्ड प्रोफेसी का जो जिक्र पहले किया गया था और अब उसका खुलासा किया जा रहा है, उसको ओपन अप किया जा रहा है। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर वो जो ओल्ड प्रोफेसी है अगर वो कभी सच होती है, अगर सच में वो कभी एग्जीक्यूट होती है, तो हम इस ग्रेट फेस स्टोन का जो फेस है वैसा ही एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर देख पाएंगे। उसके बाद देखिए वो बच्चा पूछता है, बहुत ईगर हो जाता है। ईगरली मीन्स क्या होता है, बहुत क्यूरियस होकर पूछता है, व्हाट प्रोफेसी, आप कौन सी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, प्लीज़ मुझे बताइए इस बारे में। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। अब उसकी मदर उसे वो स्टोरी बताती है जो कि उस मदर की भी मदर ने, इट मीन्स इस बच्चे की नानी ने उसे कभी सुनाया था, इस बच्चे की मम्मी को। और वो तब सुनाया था जब वो अर्नेस्ट से भी ज़्यादा यंगर थी, उससे भी ज़्यादा छोटी थी। एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न। और उसकी मदर ने कहा था, इट मीन्स मदर की मदर ने कहा था कि कभी ना कभी किसी टाइम में एक बच्चा जन्म लेगा जो यहीं पर जन्म लेगा, और वो इस ग्रेट स्टोन फेस जैसे नॉबलिस्ट पर्सन ही आगे चलकर बनेगा। और उसका जो फेस है ना, मैनहुड में जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो कम्प्लीटली रिजेंबल करेगा ग्रेट स्टोन फेस के साथ। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। और काफ़ी लोगों को आज भी इस ओल्ड प्रोफेसी में फेथ है। फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास है। लेकिन अदर्स, काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ को सिर्फ एक आइडल टॉक मानते हैं। आइडल टॉक मीन्स क्या होता है, बकवास की बातें। ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। अब देखिए, अभी तक तो ये जो ग्रेट मैन की जो प्रोफेसी है ये अभी तक तो सच नहीं हुई थी। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट। और उसके बाद देखो ये सुनकर अर्नेस्ट जो है ना एकदम क्यूरियस होकर बोलता है, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। और ऐसे बोलता है कि ये मेरी आशा है कि मैं तब तक तो एटलीस्ट जीऊँ जब तक कि मैं उस पर्सन को आते हुए ना देख लूँ। इट मीन्स जब कि वो प्रिडिक्शन जब तक सच ना हो जाए तो मैं उसे देखना चाहता हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखना चाहता हूँ। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वुमेन। और उसकी मदर जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, थाटफुल थी। थाटफुल मीन्स क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी होते हो कि नहीं जब सब कुछ सही होगा और ये प्रोफेसी ज़रूर सच होगी, तो वो इसी तरीके की थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट not to discourage the fanciful hopes of her little boy, so she said to him, perhaps you may। तो देखिए अब उसके बाद ये जो औरत थी, इसकी मदर, ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल थी, तो ये भी चाहती थी कि मैं इस छोटे बच्चे को क्यों डिस्करेज करूँ, इसके जो होप्स है कि ये प्रोफेसी सच होगी मैं उसको क्यों तोड़ूँ। इसीलिए वो अपने बेटे से बोलती है कि हाँ हो सकता है ये प्रोफेसी ज़रूर सच होगी और तुम ज़रूर देख पाओगे। And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind wherever he looked upon the great stone face। और उसके बाद देखिए ये जो अर्नेस्ट को जो उसकी मदर ने स्टोरी सुनाई थी वो कभी भी नहीं भूला, और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो भी उसके माइंड में स्टोरी हमेशा रहती थी और वो हमेशा ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था।
उसका जो चाइल्डहुड था वो उसने उसी लॉग कॉटेज में ही बिताया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू इन हर इन मैनी थिंग्स। और वो क्या करता था, अपनी ड्यूटी को समझता था, अपनी मदर की ऑलवेज हेल्प करता था, उसको असिस्ट करता था अपने छोटे छोटे हाथों से, एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट। और अपने हार्ट से तो करता ही था और अपने दिल से भी। इट मीन्स काम वो सिर्फ लाइक अपनी मम्मी के लिए जस्ट फिजिकली नहीं करता था, अपने मन से अपनी मम्मी की सेवा करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। और इस तरीके से ये जो बच्चा है ना, ये आगे चलकर एक पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल बच्चा बना, बड़ा हुआ। एंड थॉटफुल तो था ही, साथ में माइल्ड था और क्वाइट यूथ था। क्वाइट मीन्स क्या है, जो शांत रहते हैं, एंड माइल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा जो डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट टाइप का पर्सन बना। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। अब देखो, अर्नेस्ट का कोई पर्टिकुलरली टीचर नहीं था, उसका कोई फिलोसफर नहीं था, गाइड नहीं था, लेकिन ये ग्रेट स्टोन फेस ही उसके लिए गाइड बन चुका था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अब देखो, जब भी अर्नेस्ट का काम खत्म हो जाता था तो वो घंटों इसे देखा करता था और ऐसे इमेजिन करता था जैसे कि इसमें बहुत वास्ट फीचर्स है जो कि वो रिकॉग्नाइज़ करेगा, और ऐसा सोचता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसके तरफ देखकर हंस रहा है और इससे उसको इनकरेजमेंट मिलती थी। ओके। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. अब देखिए, ये उसी टाइम की बात है जब पूरे वैली में, उस विलेज के आसपास ये रूमर चल रहा था। रूमर मीन्स क्या होता है, अफवाह चल रही थी कि जो ग्रेट मैन जो है, जो कि रिजेंबल करेगा ग्रेट स्टोन फेस के साथ, वो इस वैली में आने वाला है बहुत साल बाद। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। अब देखिए, एक ऐसी अफवाह थी कि एक पर्सन जो कि पहले इसी वैली में रहा करता था और वो बड़ा होने के बाद डिस्टेंट सी पोर्ट में जाकर सेटल हो चुका है, एंड गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम। और उस पर्सन का नाम क्या है, उस पर्सन का नाम है गैदर गोल्ड। हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग अ शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। अब देखिए, ये जो गैदर गोल्ड जिस पर्सन का नाम है, जिसे ऐसा माना जा रहा है कि इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस के साथ रिजेंबल करेगा, ये जो पर्सन है ये एक्चुअली एक शॉपकीपर है और बहुत ज़्यादा शार्प बिजनेसमैन है। और ऐसा बोला जाता है कि इसे अपना जो काउंट है, इनके पास इतने पैसे कि अगर उसे काउंट करने बैठे तो पूरे 100 years खर्च हो जाएंगे। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव valley and decided to go back there and end his days where he had been born. और इस टाइम में ये जो गैदर गोल्ड पर्सन है, इसने डिसाइड किया है कि वो अपने नेटिव प्लेस में, नेटिव वैली में वापस जाएगा और जहाँ उसका जन्म हुआ है वहीं पर वो अपने लाइफ को, जो बचा हुआ उसकी लाइफ है, उसको स्पेंड करेगा। तो आज इस स्टोरी को हम यहाँ तक रखते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं वापस इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।